अस्सलाम वालेकुम। चलें आज देखते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या रहनुमाई लेकर आए हैं। अक्सर जहन में पहला सवाल यही आता है ना कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे या फिर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। देखिए, आज की कायनाती तवानाई में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसकी रहनुमाई बहुत वाज़ेह है। आज की बात जरा अलग है। हमने बुर्जों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया है, क्योंकि आज आसमान से 3 बड़े वाज़ेह पैगाम आ रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि कौन सा सितारा किस ग्रुप में है और कायनात किससे क्या कहना चाह रही है। तो हमारा पहला पैगाम है ताकत का। लेकिन ये कौन सी ताकत है? ये वो ताकत है जो डिसिप्लिन से, एक स्ट्रक्चर बनाने से और सोच समझकर प्लानिंग करने से आती है। ये उन लोगों के लिए है जो आज अपनी तवानाई को एक सिमत में लगाकर बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। इस ग्रुप में हमारे पास हैं जद्दी, हमल, संबला और थौर। और मज़े की बात यह है कि इन सब के लिए पैगाम एक ही है। जद्दी वालों को कहा जा रहा है कि बस एक छोटा सा मुनज़्ज़म कदम उठाएं। हमल वालों को अपना टारगेट साफ साफ लिखने का मशवरा है। संबला के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बनाना काफ़ी है। और थौर के लिए ज़रूरी है कि अपने उसूलों पर कायम रहें। तो आप देख रहे हैं, हर तरफ से इशारा यही है कि आज ऑर्डर और प्लानिंग ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और अपने लकी कलर्स पर भी एक नज़र डाल लें, ये इस एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां ताकत होती है वहां एक वार्निंग भी होती है। इस ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जल्दबाजी, बेसब्री। जद्दी को कहा जा रहा है कि भाई एक साथ बहुत सारे काम शुरू ना करें, और हमल वालों को खास तौर पर जल्दबाजी में ईमेल भेजने से रोका जा रहा है। मतलब साफ है, आज स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पैगाम की तरफ, और ये है एक आर्ट, एक फ़न। ये फ़न है राब्ते बनाने का, रिश्तों को समझने का और बेहतर तरीके से बात करने का। देखते हैं आज कौन से बुर्ज इस मैदान में अपनी महारत दिखा पाएंगे। इस ग्रुप में शामिल हैं जोज़ा, असद, सरतान और मीज़ान। इनके लिए आज सोशल कनेक्शंस और बातचीत बहुत अहम है। जैसे जोज़ा के लिए एक फॉलो अप कॉल बहुत कुछ बदल सकती है। वहीं असद को मशवरा है कि दूसरों की मेहनत को सराहना ना भूलें, उन्हें उनका क्रेडिट दें। सरतान के लिए आज खामोश रहकर सपोर्ट करना ज़्यादा असर रखेगा। और मीज़ान वालों को अपनी हदें वाज़ेह करनी है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि आज अल्फाज और एहसासात का सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। और इस ग्रुप के लिए जो चैलेंज है वो है इमोशनल डिसिप्लिन का। जोज़ा को मना किया गया है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पर कोई फैसला ना करें। सरतान वालों को पुरानी बातें खोदने से बचना है। असद को अपनी तारीफ करवाने में थोड़ा एतदाल रखना है। और मीज़ान को फैसले टालने की बजाय उनका सामना करना है। ये स्लाइड आज की एनर्जी को बहुत खूबसूरती से समेट रही है। एक तरफ है मनसूबाबंदी की ताकत जो कहती है कि आज रफ्तार से पहले सिमत चुनें, और दूसरी तरफ लचक की हिकमत जो हमें याद दिला रही है कि कभी कभी बहाव के साथ चलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलें अब अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी पैगाम है हिकमत का, और ये वो हिकमत है जो लचक दिखाने से, सब्र करने से और चीज़ों को उनके अपने वक्त पर होने देने से मिलती है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें आज बहाव के साथ चलना है। तो इस ग्रुप में हैं दिलू, कौस, अकरब और हूत। इन सब के लिए आज का मैसेज है तब्दीली को गले लगाएं और प्रोसेस पर भरोसा करें। दिलू को एक बिल्कुल अलग एंगल से सोचने को कहा जा रहा है, और कौस को कोई नया तजुर्बा करने का। अकरब के लिए सब्र ही सब कुछ है, और हूत के लिए अपने जज्बात को समझना और तरतीब देना बहुत ज़रूरी है। मतलब इन सब के लिए आज फ्लेक्सिबिलिटी ही कामयाबी की चाबी है। उनके लिए जो वार्निंग है वो अपने अंदरूनी और बैरूनी वादों को बैलेंस करने की है। दलों को जिद से बचना है, कौस को ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करनी, यानी हद से ज़्यादा वादे नहीं करने। अकरब को अपने शुकूक और शुबहात को ज़बान नहीं देनी, और हूत को ये याद रखना है कि खुद को नज़रअंदाज नहीं करना। तो इन 3 अलग अलग पैगामात के बाद आज का मुश्तरका सबक क्या निकलता है? कायनात हम सबसे मिलकर क्या कहना चाह रही है? और ये है आज की सारी बात का खुलासा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज का रास्ता कौन सा चुना गया है, मनसूबाबंदी का, रिश्तों का या लचक का। आज की एनर्जी छोटी लेकिन बामकसद कोशिशों को सपोर्ट कर रही है। एक छोटा सा मुनज़्ज़म कदम, एक छोटी सी सच्ची बात, या बस थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, यही चीज़ें आज बड़ी तब्दीलियों की वजह बनेंगी।
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آسمانی رہنمائی کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے، چاہے تعلق کسی بھی گروپ سے ہو۔ آج کا دن اپنی نیت کو عمل میں بدلنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اپنا دن بہت اچھا گزاریں۔